याद नहीं दिलाया मुझे। ये दोबारा बता देता हूँ कि आपके पास क्या है यहाँ पे। 1% प्रोबेबिलिटी है हार्ड ड्राइव क्रैश होने की, और इसके बैकअप्स जो हैं, ईच बैकअप्स 2 बैकअप्स हैं, उसकी 2% है। तो पी ऑफ ए जो है वो आपके पास 0.01 है, और इसके एक बैकअप की जो है वो 0.02 है, और दूसरे बैकअप की भी 0.02 है। ठीक है। तो पूछा है कि द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन इज लॉस्ट ओनली इन एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन व्हेन ऑल थ्री डिवाइसेस आर क्रैश, यानी जब तीनों क्रैश होंगी तभी इन्फॉर्मेशन जो है वो लॉस्ट होगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन्फॉर्मेशन इज सेव्ड। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि इन्फॉर्मेशन सेव है। तो सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो है वो इन्फॉर्मेशन सेव नहीं होगी। तो वो इन सबका इंटरसेक्शन है, सिंपल दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई इन्फॉर्मेशन लॉस्ट होने की। तो इन्फॉर्मेशन सेव्ड होने की क्या होगी, 1 - P A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये आप फाइंड करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, सपोज दैट a shuttle's launch depend on 3 key devices that operate independently of each other and malfunction with probability is this। तो probability of A being malfunction is this, probability of B being malfunction is this, probability of C being malfunction is this। If any of key device is malfunction, the launch will be postponed। ठीक है, अगर कोई एक भी जो है वो इसमें से malfunction हो गई तो लॉन्च जो है वो पोस्टपोन्ड हो जाएगा। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी फॉर द शटल टू बी लॉन्च्ड ऑन टाइम अकॉर्डिंग टू इट्स शेड्यूल। तो अब यहाँ पे कहा है कोई एक भी हो गई। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक भी हो गई तो क्या हो जाएगा, पोस्टपोन्ड हो जाएगा। यहाँ पे क्या कहा था कि तीनों हुए तो होगा, यहाँ पे है कोई एक भी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसका। तो इसका मतलब यह है कि प्रोबेबिलिटी ऑन टाइम होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी शटल के लॉन्च होने की, वो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल डिवाइसेस फंक्शनिंग। ठीक है ना, कि तमाम डिवाइसेस जो है वो फंक्शन करेंगे। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे कंप्यूट करेंगे कि हम के तमाम डिवाइसेस जो है वो वर्क करें। तो पहले डिवाइस के जो है वो वर्क करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मेल फंक्शन की प्रोबेबिलिटी 0.101 है, तो वर्क करने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 - 0.01। दूसरे की होगी 1 - 0.02। तीसरे की भी होगी 1 - 0.02। ठीक है ना, तो ये तीन प्रोबेबिलिटीज आपके पास आ जाएंगी। 1 - 0.01 करें। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा 0.99। ठीक है, और 0.98 और 0.98। ठीक है, तो ये क्या प्रोबेबिलिटी आई, वर्क करने की प्रोबेबिलिटी आई। ठीक है, तीनों की अलग अलग। तो अब जो प्रोबेबिलिटी होगी इसके वर्क करने की वो क्या होगी, इन सब का इंटरसेक्शन। इसको बेसिकली कहते हैं पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, इसको कहते हैं पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, इसको कहते हैं पी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि आपको चाहिए पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो जाएगा 0.99 मल्टीप्लाई बाय 0.98 मल्टीप्लाई बाय 0.98। ठीक है, ये रिजल्ट आप खुद कंप्यूट कर लें, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा इसका 0.950976। ठीक है, ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा इसका। अच्छा जी, अच्छा ये समझ में आ रहा है आप लोगों के, किसी की अगर क्लियर नहीं है तो काइंडली क्वेश्चन कर ले मुझसे ना। अच्छा जी, अच्छा ये क्या है जनाब, इसके बाद ये क्या है, इसका क्वेश्चन क्या है, ये सर्किट है एक बेसिकली, टेक्निक्स फॉर सॉल्विंग रिलायबिलिटी प्रॉब्लम्स। अच्छा ठीक है,
रिलायबिलिटी प्रॉब्लम्स हैं, आपके पास सर्किट है एक, ठीक है, फॉर इंस्टेंस ये आपके पास कंपोनेंट्स हैं ए बी सी डी, समझ लें कि ये रेजिस्टर्स हैं। पता नहीं आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी होगी नहीं पढ़ी होगी, और फिजिक्स के अंदर सर्किट सॉल्व करते थे हम। और इसमें अब देखें, इसमें जरा सा टेक्निकल होता है ये। इसमें देखा जाता है कि सर्किट जो है वो सीरीज में है या पैरेलल में है, ठीक है। ये जरा सा डिफरेंस है। देखें ये दोनों सीरीज में है, इसको हम कहते हैं सीरीज। ये दोनों पैरेलल में है, इसको हम कहते हैं पैरेलल, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जरा, कैलकुलेट द रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम इन फिगर if each component is operable with probability 0.92 independently of the other components, ठीक है। हर कंपोनेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.92 है, ठीक है। ये भी 0.92 है, सी भी 0.92 है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी भी 0.92 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई भी 0.92 है, ठीक है। और पूछा क्या किया गया है, रिलायबिलिटी निकालनी है इस पूरे सिस्टम की कि ये कितना रिलायबल है। मकसद के क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये सिस्टम वर्क करेगा, ठीक है। रिलायबिलिटी मींस कि क्या प्रोबेबिलिटी है, इंडिविजुअल्स की प्रोबेबिलिटी दे दी गई है कि हर इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी ये है कि ये ठीक होंगे, ठीक है ना। और निकालना ये है क्या ये पूरा सिस्टम वर्क करे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो अच्छा जी, इसकी वो दी भी नहीं है इन्होंने यहाँ पे, सही, कोई मसला नहीं है। अब देखें, इसमें जरा सी एक चीज है कि रिलायबिलिटी जो है अगर सीरीज में है तो कैसे निकालनी है और पैरेलल में है तो कैसे निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर सीरीज में आपके पास है तो उसकी रिलायबिलिटी निकालने का तरीका आपके पास ये है। फॉर एग्जांपल ये दोनों सीरीज में है तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि इन दोनों में से कोई एक भी वर्क कर जाए ना तो चलेगा काम, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी का यही मतलब होता है ना, या ये काम करे या ये काम करे, तो कोई एक भी काम कर गया तो हमारा काम चलेगा। तो ये हो जाएगा 0.92 मल्टीप्लाई बाय 0.92, ठीक है। ये सीरीज के लिए बता रहा हूँ, सीरीज में ऐसा होता है कि अगर दोनों में से कोई एक भी काम करेगा तो इसका मतलब है कि सिस्टम काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि इंडिपेंडेंट है तो मैं इनकी प्रोबेबिलिटी इस तरह से निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये 0.92 मल्टीप्लाई बाय 0.92 आप करें जरा, क्या आएगा इसका रिजल्ट। मुदब्बिर भाई, जी जी, ये अगर इंडिपेंडेंट है तो यूनियन नहीं होना चाहिए या इंटरसेक्शन होगा? नहीं नहीं, देखें इंडिपेंडेंट है, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन बात पूरी ये है कि यूनियन कब लेते हैं, यूनियन तब लेते हैं जब दोनों काम करेंगे, सही है ना, दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। यानी दोनों काम करें, ए यूनियन बी, यूनियन क्या होता है, सारे का सारा, यानी ऑल थिंग्स, सारी चीजें। इंटरसेक्शन क्या होता है, और यानी या ये काम कर जाए या ये काम कर जाए। आई गेस नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, अदरवाइज है, नहीं नहीं, एक उल्टा मिनट एक है मिनट, ये। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट, मुझे जरा करेक्ट करने दें, सही सही, एक मिनट। आ, हाँ सीरीज में, सॉरी, हाँ मैं उल्टा बोल रहा हूँ, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, सॉरी, आप थैंक यू, आपने करेक्ट किया मुझे, मैं उल्टा बोल रहा हूँ ये, एक मिनट। मैं उल्टा बोल रहा हूँ ये, सीरीज के लिए जो है ना बेसिकली क्या है कि दोनों वर्क करें, ठीक है। सीरीज के लिए ये है कि आप दोनों वर्क करें, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, 0.92 मल्टीप्लाई 0.92। अगर दोनों में से कोई एक भी वर्क कर जाए तो उसमें तो ए यूनियन बी होता, आप बिल्कुल सही कह रहे थे, ठीक है। मैं बोल उल्टा रहा था ये कि जी। अगर दो, हाँ सीरीज में ये है आपके पास दोनों वर्क करें, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो कि दोनों के वर्क करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 0.92 मल्टीप्लाई बाय 0.92, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.8 समथिंग आएगा, 0.8 92 मल्टीप्लाई बाय 92, 0.8464, थैंक यू, 0.8464, ठीक है। ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है।
इस इन दोनों की प्रोबेबिलिटी, कंबाइंड प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई। बेसिकली जब हम सर्किट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ना, तो किया ये जाता है कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास सर्किट है, तो अगर हमने वोल्टेज निकालना होता है, करंट निकालना होता है, तो पहले सीरीज को सॉल्व करके इसको एक बनाते हैं, ठीक है ना, इस ए और बी को कंबाइन करके एक बनाते हैं। जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है खैर उनको आइडिया होगा इस चीज का, ठीक है। इस तरह से कर देते हैं हम इसको, ठीक है। और बोथ ए एंड बी मस्ट वर्क, तो यूनियन क्यों नहीं है? देखें यूनियन में तो ये होता है ना, पी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। यूनियन में क्या होता है? यूनियन में ये होता है कि आप यानी कि कलेक्टिवली देख रहे होते हो, ठीक है। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि दोनों में जो कॉमन है आपके पास, ठीक है, दोनों में जो कॉमन है, यानी दोनों में कॉमन का मतलब क्या है कि यानी दोनों वर्क करेंगे तो कोई चीज कॉमन आएगी ना, ठीक है ना। अगर एक वर्क कर गया एक वर्क ना किया तो उसमें कोई कॉमन होगा ही नहीं उसमें, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। फिर जो आपके पास ये पैरेलल में है, इनको पैरेलल सॉल्व करके एक बनाते हैं, फिर आपका सर्किट और जो है वो शॉर्ट मतलब हो जाता है। फिर इन दोनों को सीरीज में और फिर दो बचेंगे वो पैरेलल में, इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है आपके पास आ गई 0.864, इसको हम अपने पास लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, अ, ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि पैरेलल में जो है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पैरेलल में कौन से दोनों है? पैरेलल में ये दोनों है, ठीक है ना। तो इनको सॉल्व करेंगे। तो अब देखें पैरेलल में जब होते हैं सर्किट्स, तो मैंने कहा कि कोई एक भी अगर काम कर जाए तो आपका काम चलता है। पहले मैं उल्टा बोल गया था, सही है ना, मुझे उन्होंने करेक्ट किया, अपना नाम मेरे जहन से निकल गया। बहरहाल तो पैरेलल में जब होते हैं तो सिस्टम की रिलायबिलिटी जो है वो ये होती है कि कोई एक भी अगर दोनों में से वर्क करे तो सिस्टम जो है वो वर्क करता है, ठीक है ना। जबकि जो सीरीज है उसमें क्या होता है, रिलायबिलिटी जो है वो सीरीज में, याद रखिएगा, रिलायबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है। रिलायबिलिटी कम होती है जब कंपोनेंट सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, कम रिलायबल होते हैं। जब कंपोनेंट्स को आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो वो ज्यादा रिलायबल होते हैं, ठीक है। तो अब एटलीस्ट कोई एक भी वर्क करेगा तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों वर्क करेंगे, वो सिस्टम वर्क कर जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी यूनियन ई निकालना है बेसिकली हमने, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी यूनियन ई निकालना है, और यहाँ पे हमें गिवन क्या है, ईच कंपोनेंट ऑपरेबल विद प्रोबेबिलिटी 0.92। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई, ठीक है। तो ये हो गया 0.92 प्लस 0.92 माइनस 0.92 मल्टीप्लाई बाय 0.92, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इंटरसेक्शन हम फाइंड कर सकते हैं। इधर कैलकुलेट कीजिएगा। पॉइंट 9936 आ रहा है। हाँ 0.9936 आ रहा है, ठीक है, 0.9936 आ रहा है। अब आपका सर्किट क्या रह गया, ये और ये रह गया आपका सर्किट, ठीक है।
ठीक है ना। तो अब आप इसको कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया सर्किट आपका, पहले थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, अब सिंप्लीफाई हो गया। आपके पास ये प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है, 0.8464, और ये प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई 0.9936, और इसकी अपनी जगह है 0.92, ठीक है। तो अब देखें अगेन क्या हुआ है, ये दोनों क्या है, सीरीज में है, ठीक है। और ये उसके बाद अब आप चाहें अगर तो इन दोनों को एज अ सीरीज पहले सॉल्व कर लें, ठीक है ना। इसको आप नाम दे दें एफ, इसको नाम दे दें जी, और इसको नाम दे दें एच। इन दोनों को सीरीज में सॉल्व करें और फिर इसको पैरेलल में सॉल्व करें, ठीक है ना। या फिर आप कंबाइन भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, आपकी मर्जी है। यहां तक अगर आपको क्लियर है तो फिर ये स्टेप्स मुश्किल नहीं होंगे, क्योंकि ये तो वही रिपीटेशन ही है। क्लियर है मुदब्बिर भाई। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन डी यूनियन ई, ठीक है, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। सॉरी, डी यूनियन ई कहाँ से लिख दी, अच्छा डी यूनियन ई तो हमारे पास ये आया है ना, ठीक है, जिसको हम जी कह रहे हैं। और अच्छा, जरा इसको इस तरह से कंप्यूट करते हैं, 1 मिनट। इसको पहले सॉल्व करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी निकालें। ये क्या होगी, 0.92 मल्टीप्लाई बाय 0.9936। इसका रिजल्ट जरा मुझे बता दें काइंडली। इसका है 0.914112। 0.914112, 0.914112, ठीक है। अब सर्किट आपके पास ये है, ठीक है। तो अब आपके पास पैरेलल में है, तो अब आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका एच नाम है, इसका एफ और जी कंबाइन हो गया, आई नाम कर दें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन आई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच क्या है हमारे पास, 0.8464, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आई क्या है, 0.914112, माइनस दिस एच इंटरसेक्शन आई हम निकालेंगे 0.8464 मल्टीप्लाई बाय 0.914112। इधर सॉल्व करें ये वाली इक्वेशन। ये नज़र आ रही है आपको प्रॉपर, 0.8464 प्लस 0.914112 माइनस 0.8464 मल्टीप्लाई 0.91412, ये आ रहा है 0.986807, 0.986807,603। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी आपके पास,
अच्छा, ये जो है प्रोबेबिलिटी, सवाल क्या पूछा हुआ है उसने? कैलकुलेट रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम इन फिगर इफ ईच कंपोनेंट ऑपरेबल। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी जो आपके पास आई है, ये प्रोबेबिलिटी आई है एटलीस्ट जो है वो वन लिंक जो है वो वर्क करने की प्रोबेबिलिटी आई है आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन में आपके पास था कैलकुलेट द रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम इन फिगर इफ ईच कंपोनेंट इज ऑपरेबल विद प्रोबेबिलिटी दिस। और ये जो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की है, ये प्रोबेबिलिटी आई है कि एटलीस्ट जो है वो एक लिंक जो है वो वर्क करेगा। ठीक है, ये कंपोनेंट्स की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। ठीक है, लिंक की प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये कंपोनेंट्स की प्रोबेबिलिटी है। अब ये थोड़ा सा इसमें सर्किट्स का वो इन्वॉल्व है कि लिंक जो है वो ये किसको कह रहा है। बेसिकली अब ये सर्किट्स का थोड़ा सा मुझे भी इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट जो लिंक ये कह रहा है मेरे ख्याल से जो करंट फ्लो होता है किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है और कहाँ से फ्लो करके किस तरफ जाएगा, ये जो है वो लिंक का कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है कि फॉर इंस्टेंस के वो यानी कि अगर यहाँ से यहाँ जाना है करंट ने फॉर इंस्टेंस, तो वो इसके थ्रू जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से जाएगा और यहाँ से इस तरह से जाएगा या यहाँ से इस तरह से जाएगा। ठीक है ना, ये लिंक शायद इस सेंस में यूज कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी होगी कि एटलीस्ट आपका एक लिंक जो है वो वर्क करेगा, यानी कि आपका सिस्टम जो है वो वर्क करेगा। ठीक है, जाहिर है एक लिंक भी अगर वर्क करेगा तो आपका सिस्टम वर्क करेगा, पूरा लिंक अगर वर्क कर रहा है तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इसकी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वही चीजें हैं, लाइकली इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। इक्वली लाइकली मैंने आपको बता दिया क्या चीज है। जी जी, फाइनल आंसर है जी, फाइनल आंसर है। फाइनल आंसर फॉर एटलीस्ट वन लिंक वर्क्स, एटलीस्ट वन लिंक वर्क्स। ठीक है, अच्छा आप ये डेक जो है वो इसकी कोई एग्जांपल है, कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ ब्रिज 52 कार्ड डेक एट रैंडम कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड कार्ड इज स्पेड। जाहिर है 52 का डेक है और स्पेड के जो है वो हर उसके हमें पता है 13 कार्ड्स होते हैं, तो जाहिर है स्पेड के 13 कार्ड्स हैं तो टोटल 52 हैं, तो स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी 13/52 हो जाएगी, जिसको हम कह सकते हैं 1/4 होगी। ठीक है, और tossing a die results in 6 equally likely possible outcomes identified by the number of dots from 1 to 6। P of 1, P of odd number dots, P of, अब P of 1 क्या होगी, दायरे 1/6 होगी। P of 2 क्या होगी, 1/6। P of 3 क्या होगी, 1/6। P of 4 क्या होगी, 1/6। P of 5 1 P of odd number of dots, ऑड नंबर्स कितने होते हैं, 1 3 5, यानी कि टोटल 3 नंबर्स होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर डॉट्स 3/6 होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 5 कितने नंबर्स हैं, 4 नंबर्स हैं, तो ये 4/6 हो जाएगी। ठीक है, ये क्लियर है आपको सबको? अच्छा, उसके बाद हमारे पास है यू आर मीटिंग अ यंग फैमिली विद 2 चिल्ड्रंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दोज आर 2 गर्ल्स। ठीक है, यू आर मीटिंग अ यंग फैमिली विद 2 चिल्ड्रंस, के 2 चिल्ड्रंस हैं उनके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दोज आर 2 गर्ल्स, यानी दोनों गर्ल्स हों। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों गर्ल्स हों अगर आप किसी जो है वो फैमिली को मीट करते हैं।
अच्छा अब देखें जरा कि दो बच्चे हैं ना, तो यस 1/4 होगी बिल्कुल। तो या तो गर्ल गर्ल हो सकते हैं, या गर्ल बॉय हो सकते हैं, या बॉय गर्ल हो सकते हैं, या बॉय बॉय हो सकते हैं, ठीक है। तो दोनों दोनों गर्ल्स होने की प्रोबेबिलिटी सिंपल 1/4 हो जाएगी, क्योंकि टोटल सैंपल स्पेस आपके पास 4 है, और आपका आउटकम जो आपको चाहिए वो पॉसिबल आउटकम 1 है, ठीक है। तो एन ए जो है आपके पास वो 1 है, और एन एस आपके पास 4 है, ठीक है। हाँ, जस्ट लाइक टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा उसके बाद है अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रंस, यू मेट वन ऑफ देम लेफ्ट एंड ही इज अ बॉय, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर चाइल्ड इज आल्सो अ बॉय। ठीक है, अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन है, अब यहाँ पे आ गया गिवन, ठीक है। यानी कि ये गिवन है कि पहला जो है वो लड़का है, ठीक है, पहला जो है वो लड़का है। तो अब क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दूसरा भी लड़का हो। तो पहला जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो आपको गिवन है, ठीक है ना, वो बॉय है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कहेंगे इसको फॉर एग्जांपल हम, ठीक है, कि आपको ये गिवन है या बी गिवन है कहते हैं इसको, सॉरी, कि अगर पहला लड़का है तो दूसरा लड़का होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, बी गिवन ए, ठीक है। पहला बॉय है तो दूसरा बॉय होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सही है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम इसको देखते हैं क्वेश्चन को ना, प्रोबेबिलिटीज वहां पे गिवन होंगी तो फिर उस हिसाब से हम इसको देखते हैं, ठीक है। There are 20 computers in a store. Among them, 15 are brand new and 5 are refurbished. 6 computers are purchased for a student lab. From the first look, they are indistinguishable. So the 6 computers are selected at random. Compute the probability that among the chosen computers, 2 are refurbished. Total sample space आपके पास कितना है? 20 computers हैं, ठीक है, 20 computers हैं। Among them 15 are brand new. 15 जो है वो brand new है, ठीक है। तो ब्रांड न्यू आने की जो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ऑफ बी हम नाम दे देते हैं, ये हो जाएगी 15/20, ठीक है। तो ये हो गई 3/4 जो कि 0.75 हो गई, ठीक है। एंड 5 आर रिफर्बिश, तो रिफर्बिश्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/20 जो कि होगी 0.25। 6 कंप्यूटर्स आर परचेज्ड, अब उन्होंने 6 कंप्यूटर्स परचेज किए हैं। फॉर अ स्टूडेंट लैब फ्रॉम द फर्स्ट लुक दे आर इंडिस्टिंग्विशेबल, ठीक है ना। यानी कि अभी हम देख के तो नहीं बता सकते कि ये रिफर्बिश्ड है या फिर ब्रांड न्यू है। सो द 6 कंप्यूटर आर सिलेक्टेड एट रैंडम, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी। अच्छा ये जो प्रोबेबिलिटी है बेसिकली, अब ये बाइस जो है ना थ्योरम, बाइस रूल इसके अंदर यूज होता है कि फॉर एग्जांपल आपने प्रॉब्लम्स किए होंगे कि अ बैग कंटेनिंग 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो है उसमें से हाँ रैंडमली आपने सिलेक्ट कर लिए हैं कुछ, फॉर एग्जांपल ऐसा ही सवाल है कि मैं ये कह सकता हूँ कि आपके पास टोटल 20 बॉल्स हैं, ठीक है, किसी बैग के अंदर, और उसमें आपके पास क्या कहते हैं, तो 15 बॉल्स जो हैं वो फॉर इंस्टेंस पर्पल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे परमुटेशन इन्वॉल्व होती है, और फॉर इंस्टेंस आपके पास 5 जो हैं वो लेट सपोज रेड हैं, ठीक है। और इसने कहा है कि एक मिनट,
टोटल 20 आपके पास कंप्यूटर्स हैं और 15 ब्रांड न्यू हैं, 15 ब्रांड न्यू हैं, ठीक है। ये 15 आपके पास ब्रांड न्यू है, 5 आपके पास रिफर्बिशन, 6 आपने रैंडमली इनमें से चूज किए हैं, ठीक है। और कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी दैट अमंग द चूजन कंप्यूटर्स 2 आर रिफर्बिश्ड, ठीक है। तो ये परम्यूटेशन इसमें इन्वॉल्व है, ये मैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में जो है वो थोड़ा सा परम्यूटेशन का इंट्रोडक्शन देके फिर ये बाइस थ्योरम पे हम आएंगे, ये आगे बाइस थ्योरम के ऊपर ही जाएगा यहाँ से। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की भी क्वेश्चंस करेंगे, ये दिया हुआ है पी ऑफ ए गिवन बी, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम जो है ना फिर इसको डील कर लेते हैं। थोड़ा सा मुझे अभी जाना भी है कहीं, तो इंशाल्लाह कल कल बल्कि कल फिजिकल क्लास के अंदर इसको हम देख लेंगे, ठीक है। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू जी। सैटरडे को, सॉरी सैटरडे को होगी फिजिकल क्लास। तो सर अगर आपसे कल पूछें ट्यूटोरियल का तो आप बता दीजिएगा कि ट्यूटोरियल हो गया है, ठीक है। अल्लाह हाफिज। तो जो मैं आप जी एक जी सेकेंड, तो जो जी आप सैटरडे को क्लास लेंगे फिजिकल, तो वो जी लेक्चर जी। आप ऑनलाइन कवर करेंगे? नहीं देखें, उसके लिए एक्सक्यूज नहीं है ना, सैटरडे को जो क्लास ले रहा हूँ सैटरडे को सब फ्री होते हैं, तो काइंडली आप सब जो है ना आ जाएं। अब मैं ऐसा तो नहीं कर सकता कि एक ही क्लास में दो दो चीजें करवाऊं, अगर ऐसा करूंगा तो फिर तो कुछ भी कवर नहीं होगा। चले ट्राई कर लेंगे इस तरह भी करने की, ट्राई कर लूंगा, मैं कोशिश कर लूंगा कि ऐसा हो सके, ऐसा पॉसिबल हो, ठीक है। थैंक यू। ओके। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज।